सुबह वीरू और मेरी बात हो रही थी वीरू। हम बात कर रहे थे सुबह 10 बजे करीब कि बस ये टिक जाए रैली और फॉरगेट अबाउट रैली टिकना, डील ऊपर आ गए। और एक जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक जैसे हॉरर शो की एक क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन दे रहा हूँ इसको, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी ख़राब, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इस समय कमज़ोरी है मार्केट में। और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से कमज़ोरी बढ़ी है वो भी एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में कोई भी तेज़ी टिकने के मूड में नहीं है। मिड कैप भी देखिए आप, अच्छी शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद किस तरीके से फिसले। यहाँ पर सुबह एडवांस डिक्लाइन 2:1 का था, 1:2 पर आया। HDFC बैंक ने भी गिरावट बढ़ाई, SBI भी शामिल है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जिन पर ये इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ मार्केट लेवल्स, लेकिन एक बार मैं वीरू को जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि सुबह वीरू जो हमारी बात हो रही थी कि मार्केट मेक और ब्रेक जोन में है और बस ये टिकना चाहिए, एक बहुत ही ख़राब मार्केट ने वर्डिक्ट दिया है यहाँ पर इस समय। बिल्कुल अनुज वर्डिक्ट खराब है। और आज का शायद मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो सुबह जब हम बात कर रहे थे दैट क्रॉस कॉम्बिनेशन, ICICI बैंक जहां स्ट्रेंथ स्पॉन्सर कर रहा था वहीं पे एकदम से आके HDFC बैंक उस आई थिंक पूरी स्ट्रेंथ को हाथों हाथ ले रहा था। ये टारगेटेड सेलिंग है अनुज FIs की। और वो 2-3 दिन जो कन्विक्शन आ रहा था कि भाई हम एटलीस्ट 24,000 को होल्ड कर जाएं, वहाँ जो पुट राइटर्स थे, क्या मल्टीपल टाइम्स अब 24,000 को तोड़ना अब वो 24,500 की थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्या? क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी चल रहा है लेकिन 52,000 के ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है। अनुज ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? नहीं बिल्कुल वीरू, मैं आई थिंक ये 2-3 पॉइंट्स से आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, फिर लेवल्स डिस्कस करूंगा मैं। क्योंकि निफ्टी बैंक में जो आज जो सेलिंग आई है, आज सुबह हमारा एक व्यू बन रहा था कि निफ्टी बैंक अब थोड़ा सा साइन दिखा रहा है कि वो एटलीस्ट आउट परफॉर्म करने को तैयार है। और सबसे ज़्यादा पिटाई आज वहीं से आ गई। और एक और सुबह जो कमेंट्री में निकल कर आ रहा था कि HDFC बैंक और ICICI बैंक का जो प्राइस बिहेवियर है, कल का जो FI का प्राइस बिहेवियर है, उसको देख के लग रहा है कि कुछ हद तक शायद अब वो वर्स्ट वहाँ पर ओवर हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से HDFC बैंक लुढ़का और जिस तरीके से हाई लेवल पर ICICI बैंक लुढ़का, आज अगर भगवान ना करे अगर वो आपने वापस 6,000 करोड़ का FI का सेल नंबर देख लिया ना अगर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सुबह एक व्यू बन रहा था आज तक कि मार्केट में जिस तरीके का पैटर्न है, FI की लोवेस्ट सेलिंग पिछले 40 दिनों की, इवन डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स ने थोड़े बहुत अपने लॉन्ग कम किए हैं कि शायद मार्केट थोड़ा सा आपको पॉजिटिव व्यू दिखाए। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, ट्रेड मार्केट में आज भी दोनों प्ले हुई, सेल ऑन रैली और बाय ऑन डिप्स। लेकिन सेल ऑन रैली की ट्रेड इस समय बहुत ज़्यादा है। तो जब तक वो 24,500 क्रॉस नहीं हो जाता तब तक इस मार्केट में कोई भी ट्रेड, कोई भी रैली टिकेगी नहीं। निफ्टी पर जहाँ तक बात है 23,800, ये अब मुझे लग रहा है कि क्लियरली ओपन हुआ है 23,800। तो इनफैक्ट अब मैटर ऑफ टाइम है, शायद हो सकता है मार्केट कल या परसों में लगा दे 23,800। तो जिस तरीके से मार्केट फिसला है, वो पिछले हफ्ते का लो 23,816 था, अब हम आज का लो 23,912 है। तो 100 पॉइंट का डिफरेंस रह गया वहाँ पर। और अब तो मैं एक बात बताऊँ, अब तो 200 डे मूविंग एवरेज पे अगर मार्केट रुक जाए तो बुल्स कहेंगे गनीमत है कि रुक गया। 23,500 पर जो 200 डे मूविंग एवरेज है, अब तो वो लग रहा है कि शायद वहाँ तक पॉसिबिलिटी है। जिसमें कह रहा हूँ अगर वो यहाँ पर रुक भी गया तो बुल्स खुश होंगे उससे, तो कि चलिए ठीक है। और 10% करेक्शन पूरी होगी करीब 23,650 पर। तो एक लग रहा है कि 23,650 पर 10% करेक्शन और उसके बाद 23,500 शायद 200 डे मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी ने खास तौर से आज बहुत ज़्यादा डराया मुझे, जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव आया है 50,200, 50,400, ये अब लग रहा है वापस ओपन होगा। अगेन होप ये रहेगी कि हर बार 100 डे में बचा है, इस बार भी बचा ले, लेकिन बार बार उस लेवल को आप टेस्ट कर रहे हैं। बार बार इनफैक्ट वो स्लिप होता हुआ मार्केट। इनफैक्ट मैं अभी एक ट्वीट देख रही थी, एक जाने पहचाने बड़े VC ने किया है कि फॉर द इंडियंस बाय द इंडियंस, ये इंडियन मार्केट की तस्वीर है। क्योंकि FI होल्डिंग सिर्फ 16% है कि आई डोंट नो इफ दैट नंबर इज ट्रू और नॉट, लेकिन FIs ने जिस तरह से बेझिझक बेचा है, अभी बाजार फिर सिर्फ और सिर्फ भारतीय हाथों में है। रैली में भी सिर्फ भारतीय लोग ना, तो फिर अब देखिए वो भाई, अब जब अच्छा टाइम हमारा था तो परेशानी भी हमारी है ना। देखिए ये समय थोड़ा सा मार्केट में, मैं बार बार कह रहा हूँ, फेजेस हैं। बिकॉज जो कोविड के बाद पैसा आया, जो बुल रन आई है, उसने ये वाला फेज़ नहीं देखा। हम लोगों ने ऐसे कई फेजेस देखे हैं मार्केट में।
और एक्चुअली इक्विटी मार्केट अगर वन वे चलता रहे तो वो खराब होता है, बल्कि मार्केट में करेक्शंस का आना ज़रूरी है, बीच बीच में इस तरीके से मूव्स आने ज़रूरी हैं, वरना वन वे मार्केट चलेगा तो मार्केट को बबल कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। ये मार्केट ऑलमोस्ट जैसे मिड और स्मॉल कैप में तो बबल बन गया था, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वहाँ पर जा रहा था, उससे बचा लिया है इसने, है ना। और अब ठीक है, क्या है, कितना गिरा है मार्केट, 9% गिरा है कुल मिलाकर हाई से। अब वो 9% में लोगों की चीखें निकल रही हैं क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं है 9% की फॉल। मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ 2008 की करेक्शन तो 58% की थी, चलिए वो तो खैर वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उससे पहले भी जो 2 करेक्शन बुल मार्केट करेक्शन थी 25 से 30% की करेक्शन थी निफ्टी पर, स्मॉल कैप पर तो 40% की करेक्शन होती। तो खैर अब तो 40% करेक्शन में तो शायद कोई बचेगा नहीं मार्केट में, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि 40% तक जाएगी मार्केट करेक्शन। लेकिन हर्षिता मैं एक चीज़ कहूँ, बार बार ना ये चीज़ निकल कर आ रही है, इस मार्केट को कुछ तो पता है जो हमें नहीं पता, मतलब वरना इस तरीके से मार्केट अच्छी न्यूज़ पर भी ना गिरे। मतलब आज सुबह जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि सिप के नंबर इतने अच्छे हैं, एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्क्रीन ऑब्जर्व करिए। अगर स्क्रीन बता रही है कि नहीं मार्केट खराब है तो आप तो मैं कोई चाहे आप कितने भी चीयर लीडर्स को लेके आ जाए यहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला। अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट को गिरना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।